हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपीएस गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 3 मार्च से 15 मार्च फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जितने भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन आपके कौन से शिफ्ट में आए हैं और किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो मैं देखूंगा ताकि आप लोग का आने वाला एग्जाम आप लोग का अच्छे से हो सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है। पहला क्वेश्चन यहाँ बोला है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईएटी को क्या लिखा गया है 318 के रूप में, और चेयर को क्या लिखा गया 24156 के रूप में लिखा जाए, तो बताए कि वही सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखेंगे। क्या लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ईट लिखा है, तो ईट को क्या लिखा है ईएटी, ईट का नंबर क्या है, कोड क्या लिखा हुआ है 318 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है चेयर CHAIR, चेयर का कोड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या सांकेतिक भाषा लिखा गया यहाँ पे 24156 लिखा गया। आपको क्या पूछा, आपको पूछा है टीचर का TEACHER का आपका सांकेतिक भाषा आपका पूछा है। तो कैसा निकालेंगे फ्रेंड्स, गौर से देखिए यहाँ पे क्या ई का नंबर कितना होता है 5, लेकिन यहाँ पे 3 दे रखा है। ए का तो नंबर 1 होता है तो सही दिया, लेकिन टी का नंबर कितना होता है 20। ठीक है, टी का नंबर कितना दिया हुआ है, टी का नंबर यहाँ होते हैं 20, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है। तब ये क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब गौर से देखिए ए को लिखा है 1, ई को लिखा है 3 और टी को लिखा है 8। अब इसमें क्या कॉमन किसी में मिल रहा है, यहाँ पे जो ईट है ऐसा कौन सा वर्ड है जो चेयर में भी मिल रहा है, देखिए ए चेयर में भी मिल रहा है, ए यहाँ पे भी और ए यहाँ पे भी है। ए का वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, क्लियर फ्रेंड्स 1 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए की जगह पे मैंने 1 कर दिया, टीचर टी में क्या लिखा 8, तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। ई में क्या लिखा है, ई में 3, तो 3 लिख दिया। सी देखिए सी में कितना लिखा है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। एच में कितना लिखा है, एच में लिखा है फ्रेंड्स 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ई में क्या लिखा है, ई में लिखा है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और आर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर में लिखा हुआ है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। आप देखिए क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है 831243 ऑप्शन में दिख रहा है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गौर से देखिए 831243 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। मतलब क्या बोला है कि आपका डाइट जो नंबर दे रखा है आपको सिर्फ मैच कराना था। ठीक है, कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं 3 से 15 मार्च के बीच में फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। अब नीचे एक पासे के चारों प्रारूप को दर्शाता गया है, और इस पासे में बोला है कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, मतलब 2 के जो विपरीत नेक्स्ट कौन जो होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा आपको पूछा है। अब देखिए यहाँ पे ये, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। देखिए 2 का विपरीत पूछा है ना, 2 का अपोजिट पूछा है, तो 2 का अपोजिट में कभी भी आपका 3 और 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब ये आपको सामने सामने दिख रहा है ना। अगर जो नंबर आपका सामने दिख रहा है तो ये देखिए 2 का, तो आपका 3 कभी नहीं हो सकता और 4 कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सामने आपका दिख रहा है, क्योंकि इसका 2 का अपोजिट तो दिखेगा नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ 2 का अपोजिट क्या दिख रहा है 1 और 3, मतलब आपका 1 भी अब कभी भी नहीं हो सकता है, और 3 तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब कहां 2 दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है। 2 के 6 नहीं हो सकता है और 4 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है और 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 के सामने सामने ये नंबर दिख रहा है। अगर सामने सामने नंबर दिख रहा है तो क्या ये अपोजिट नंबर हो सकता है, क्या नहीं, कभी भी अपोजिट इसका नंबर नहीं होता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपका नंबर 3 4 1 6 नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा नंबर आपका 2, तो आपको ऑलरेडी नहीं होगा, तो कौन सा बचा सिर्फ आपका 5 ही बचा ना ऐसा, क्लियर फ्रेंड्स। तो 5 ही से क्या होगा, इसका अपोजिट नंबर होगा। ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसा नहीं समझ पाए तो देखिए नेक्स्ट मेथड से आप लोग समझा रहा हूं। यहां पे देखिए पहला आपका जो डाइस दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है 2 3 4। अब थर्ड लड़ाई देखिए यहाँ पे 3 4, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है 3 4, यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है 3 4 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 3 4 यहाँ भी दिख रहा है और 3 4 यहाँ भी दिख रहा है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या होगा 5, 2 का अपोजिट क्या होगा 5, तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे सॉल्व करना होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा क्या था कि dx gv gt, तो आगे वाला श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क जगह पे आपको पूछा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो d का नंबर कितना होता है 4, x का नंबर कितना 24 होता है, तो मुझे यहाँ कोरिलेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गौर से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी से जी, देखिए यहाँ पे डी से जी जो गया वो कितने इंक्रीमेंट गया, डी से जो जी गया कितने गया बताइए 2 का, प्लस 2 अगर जोड़ेंगे, नहीं एक मिनट फ्रेंड्स, जी जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो कितना नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, और जी लिखा हुआ है यहाँ पे
तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आया, डी एक्स लिखा हुआ है, जीवी लिखा हुआ है, जीटी लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये जो लिखा हुआ पहले पे लिखा हुआ है, पहले ना स्टार्टिंग से एबीसीडी आता है, ये आपका लास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये लास्ट आपका लिखा हुआ है, क्लियर है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे डी से जी, तो ई दोनों के बीच में कितना गैप है, +2 का है। कैसे, देखिए यहाँ पे डी के बाद कितना होता है, ई एफ, उसके बाद जी लिखा, फिर जी में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो जी के बाद कितना हो गया, एफ जी, तो जी के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, जी आएगा। अब जी में हम +2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, के एल एम, क्या आएगा आपका, एम आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाला पे देखेंगे, एक्स वाला पे बीच में देखिए, एक्स और भी के बीच में कौन सा नंबर आता है, डब्ल्यू, मतलब वी से ऐसा कौन सा नंबर गया एक्स बना है, डब्ल्यू उसके बीच में है, और भी और टी के बीच में कौन सा नंबर आता है, यू, और टी और बीच में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो यहाँ पे बनेगा फ्रेंड्स, बताइए, यहाँ पे हो जाएगा एस, तो यहाँ पे कौन सा नंबर का, आर, आर और टी के बीच में कौन सा नंबर आता है, एस, मतलब एक एक नंबर का यहाँ पे क्या था आपका इंक्रीमेंट था, तो एम आर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एम आर। एम आर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बी, बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे वाला में क्या था, +2 जा रहा था, और ऊपर में आपको दोनों के बीच में आपका एक नंबर लिखा था, डब्ल्यू हो गया, यू हो गया, एस हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका आर हो जाता, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोमेंट वर्ड में अक्षरों की कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, मोमेंट वर्ड जो है इसको हम कितने प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में लिखा है 180, 120, 120, 320 और 360। तो हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, मोमेंट, मोमेंट लिखा हुआ है आपका, तो इसमें मोमेंट में कितने वर्ड है, 6 वर्ड है, कितने वर्ड है, 6 वर्ड। अगर हम इसको फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, फैक्टोरियल में आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स मैथ्स में, तो फैक्टोरियल कितना होता है, 6, और इसमें ऐसा देखिए मोमेंट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, मोमेंट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितने हैं, 2 बार है, तो मैंने यहाँ फैक्टोरियल 2 लिख दिया। और फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखते हैं, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसा लिखते हैं। और नीचे फैक्टोरियल 2 कैसे लिखते हैं, 2 into 1, 2 into 1 से 2 into 1 कट गया। अब 6 5 जा कितना हो गया, 30, 30 into 4 कितना हो गया, 120, 120 into 3 कर देंगे तो कितना आ गया आपका, 360। तो 360 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था, जो कि आपका आरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे, और ऐसे सॉल्व करना था। बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां तक 26 जनवरी 1978 में, सॉरी 69 में को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 26 जनवरी 1981 को होगा, क्या बोला है, 26 जनवरी 1969 में कौन सा दिन था, सॉरी इसको 79 पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 26 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो पूछा है कि 26 जनवरी 1981 में कौन सा दिन था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1979 को कौन सा दिन था, यहाँ पे शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 26 जनवरी से हम आएंगे कितना, 26 जनवरी 1980 आते हैं, ठीक है, 1980 आते हैं, 26 जनवरी 1980 आते हैं, तो कितने दिन का इंक्रीमेंट हुआ, आप लोग बोलिएगा 360, क्योंकि एक साल में कितने दिन बढ़ते हैं, 360, 365 होते हैं ना, 365, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि 365 नहीं होता, 366 होता है। कैसे, ये जो 1980 जो है वो एक लीप ईयर है, ठीक है, 1980 जो ईयर है फ्रेंड्स, ये एक लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर कैसे है, मैंने बताया था कि जब भी आपको 4 से डिवाइड जो साल आपका हो जाएगा वो आपके एक दिन बढ़ते हैं, तो 1980 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भागा होंगे, तो क्या होगा, एक इसमें एक दिन क्या होता है, बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि लीप ईयर में कितने दिन का होते हैं, 366 दिन का होते हैं, क्लियर है, 366। अब क्या करेंगे, 366 को 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 7 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 दिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर 7 दिन के बाद वो दिन वापस आते हैं। जैसे कि 26 तारीख को आपका शुक्रवार है, इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर वो दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार ही आएगा, इसलिए 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 7 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, 7 5 जा कितना हो गया आपका 35, कैरी 1 6, और 7 2 जा कितना हो गया 14, कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा, मतलब शुक्रवार में क्या करेंगे, शुक्रवार में +2 ऐड करेंगे, तो शुक्रवार के बाद 2 कितना हो गया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब क्या हो गया, रविवार हो गया, किस दिन हो गया, 26 जनवरी 1980। लेकिन आपको निकालना कितना है, 26 जनवरी 1981, तो 26 जनवरी 1981 निकालना है, तो कितने दिन बढ़ गए यहां से 365। अब 365 में देखिए 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बचे कितना हो गया 35, यहां से 1 आ जाएगा 15, और 7 दूना कितना हो गया आपका 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 जो आपका शेषफल जो बचा है वो रविवार में क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो रविवार +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा इसका
सोमवार। तो कौन सा दिन होगा आपका, बताइए 26 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधारित है, ठीक है, आधार पर हल किया गया है और उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर आपको बताना है। मतलब 45 इंटू मतलब 3 ऐसा क्या किया गया है जो 6 आया, 110 में 5 ऐसा क्या किया जो 4 आया, और 208 और 4 में ऐसा क्या किया गया जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखेंगे, 45 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 45 से अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितना आता है, 15 आता है। तो 15 और 6 का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो हम कैसे लाना पड़ेगा फ्रेंड्स, फिर मेरे दिमाग में क्या आया, देखिए यहाँ पे 45 को डिवाइड किया 3 से, कितना आया 15। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 5 लिख सकते हैं। तो 1 + 5 कितना होता है 6, और ये आपको दिख रहा है 6 दिख रहा है, क्या इसमें सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। 110 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आता है आपका 22 हो गया। अब 22 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं 4। तो क्या यहाँ पे 4 दे रखा है, जी हाँ यहाँ 4 दे रखा है। उसी प्रकार 208 को हम क्या करेंगे, 208 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 4 5 और यहाँ 2 52 आ गया। अब 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं, और 5 + 2 को हम क्या लिखेंगे 7। तो 7 क्या ऑप्शन में दे रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखें, यदि 123 को 14 लिखा गया और 323 को 22 लिखा है, तो 484 को क्या लिखेगा आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इस टाइप से आपको क्वेश्चन आया हुआ, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए फ्रेंड्स। देखिए कैसे इसका सॉल्व होगा। 123 को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे जो 14 आ रहा है, और 323 में से क्या करेंगे जो 22 आ रहा है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गौर से देखेंगे कि अगर हम 1 अगर हम जोड़ते हैं सभी को, तो 1 + 2 + 3 क्या 14 आ रहा है, नहीं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 2 × 3 क्या कितना आ रहा है, ये 6 ही आ रहा है। तो क्या 14 दे रहा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, दिमाग में क्या आया कि 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, +2 का हम स्क्वायर करते हैं, +3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, +3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और सभी को अगर हम ऐड करते हैं 9 और 4 13 और 1 14, तो 14 दिख रहा है, जी हाँ ये सेटिस्फाई आपका हो रहा है। उसी प्रकार हम इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, क्लियर है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, और 9 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 9 + 9 + 4 कितना आ गया आपका 22, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें बस इसमें आपको पुट कर देंगे 4 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। सभी को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो 96 आ जाएगा। कितना आएगा 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां दे रखा है, यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की, ठीक है, तो इस महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन था। इसमें से 95% स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स कैंडिडेट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए हैं फ्रेंड्स, सभी गलत ऑप्शन इसको बनाए हैं, सभी क्या दिए हैं इसको गलत ऑप्शन दिए हैं, और क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर आपको क्या था, आप लोग बनाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, देखिएगा इसका क्या आता है आंसर, ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि किसी महीने की 4 तारीख को, सपोज आपका 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, वो शनिवार पड़ रहा है, क्लियर है, कौन सा दिन पड़ रहा है वो शनिवार पड़ रहा है। पूछा है कि तो इसी महीने के 25 तारीख, इसी महीने के 25 तारीख के 2 दिन बाद पूछा है, ना कि +2 करना है, 2 दिन बाद पूछा है, एक दिन + एक दिन, ये दिन हो गया आपका 26 27, फिर उसके अगले दिन पूछा है, अगले दिन क्या, गौर से याद रखिए फ्रेंड्स, पूछा है कि इस महीने के 25 तारीख के 2 दिन बाद, ना कि दूसरा दिन पूछा है, ठीक है, 2 दिन बाद, मतलब 25 से कितना हो गया 26, 26 से 27 हो गया 2 दिन, लेकिन इसके बाद पूछा तो कितना होगा आपका 28, मतलब आपको 28 तारीख को पूछा है कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से अगर +7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 को भी कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा कि नहीं होगा, शनिवार, क्योंकि 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन क्या होता है, वही रिपीट आपका डे आते हैं ना, तो वही दोबारा वही दिन आते हैं। और 11 में +7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 18, तो 18 को भी क्या होगा आपका शनिवार ही होगा। अब 18 में हम +7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स 24 आएगा, 25 आएगा, तो 25 क्या होगा आपका शनिवार होगा। अब देखिए आपको कहां तक जाना है, आपको 28 तक जाना है। आप 25 में क्या करेंगे 3 दिन और जोड़ देंगे, तो क्या होगा शनिवार में 3 दिन और जोड़ेंगे फ्रेंड्स, शनिवार में अगर हम 3 दिन और जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका मंगल
वार हो जाएगा, ठीक है। मंगलवार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि सोमवार होगा फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट के आपने बताया ना 95% जो कैंडिडेट है वो सिर्फ सोमवार मार के चले गए, नहीं ये ऑप्शन गलत है, आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको निकालना है, कौन सा इसमें से ओड वन आउट है, मतलब कौन सा इसमें संख्या में से अलग कौन सा संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर दे रखा है, 127 दे रखा है, 167 दे रखा है, और 149 दे रखा है, और 169 दिख रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अलग दिख रहा है, तो आप जो 69 को देखेंगे फ्रेंड्स, ये किसका है, 1 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, और खुद 169 से कटता है, तो ये तो कंपोजिट नंबर बन गया। ये क्या बन गया, ये आपका कंपोजिट नंबर बन गया। अब 127 जो नंबर है वो आपका क्या, प्राइम नंबर है, ये क्या आपका प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि ये जो सिर्फ 1 से कटेगा, और ये अपना खुद नंबर से 127 से कटेगा। ये भी जो है 167 वो प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा, और ये अपना खुद नंबर से 167 से ही कटेगा। 149 नंबर है जो फ्रेंड्स, ये 1 से कटेगा, और खुद अपना 149 से कटेगा। तो आपका इसमें से कौन सा ऑड वन लग रहा है, कौन सा अलग नंबर लग रहा है, तो ऑप्शन डी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 नंबर से कट रहा है, इसमें से 2 ही नंबर से कट रहा है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होता, करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि आपको क्वेश्चन मार्क जगह पे आपको निकालना है। 7 से 28 गया, 9 से 45 गया, 11 से 66 गया, नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा, गौर किए फिर देखिए। 7 से 9 कितने किया, +2, फिर 9 से 11 कितने किया, +2, फिर 11 से नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कितना करेंगे, +2, मतलब 13 आएगा। तो 13 देखते हैं ऑप्शन में, सभी में ऑप्शन में, तो नेक्स्ट आप निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 कितने बार मल्टीप्लाई है, 4 7 चौके 28, नेक्स्ट नंबर जो आएगा 9 5 5 जा 45, 11 × 6 66, नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 7, तो 13 7 91, 13 और 91 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 और 91, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए यदि किसी कूट में एक्स वाई जेड को एबीसी लिखा जाता है तो एबीसी को क्या लिखा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर दिया कि एक्स वाई जेड को मार को आगे बढ़ गए, लेकिन ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं कि एक्स वाई जेड लगा के आगे बढ़ गए, जो कि ये ऑप्शन हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड को क्या लिखा हो गया, ए बी सी लिखा गया। क्लियर है। अब आपको पूछा कि ए बी सी को क्या लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा है फ्रेंड्स, ए जो लिखा वो किसके बीच में लिखा है, बताइए किसके बीच में लिखा है। यहां पे ये लिख सकते हैं, ये जो नंबर है फ्रेंड्स वो लिखा है जेड और वाई और जेड के बीच में, ठीक है। वाई और जेड के बीच में भी एक्स आता है, इस जगह पे ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। बी जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो किसके बीच में लिखा हुआ है, ये लिखाएगा जेड और ए के बीच में, आपका दोनों लिखाएगा। जेड जो लिखा वो किस लिखाएगा, ए और किसके लिखाएगा फ्रेंड्स, बी के बीच में, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसमें बात करेंगे, सभी में क्या होगा +3 जोड़ना है। देखिए यहाँ पे सभी में +3 जोड़ा है, एक्स को अगर हम +3 करेंगे तो कितना आएगा, ए आ रहा है, वाई में अगर हम +3 करेंगे कितना है, बी आ रहा है, जेड में अगर हम +3 करेंगे तो सी आ रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड में क्या करना है, सिर्फ +3 जोड़ना है, आ जाएगा। और ए प्लस बी में भी क्या करेंगे, +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, सभी में ऐड कर देंगे, कितना हो गया, ए के बाद +3 करेंगे तो कितना आएगा आपका डी, बी में +3 करेंगे तो कितना आएगा आपका ई, और सी में +3 करेंगे तो कितना आएगा आपका एफ। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी एफ, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। एनटीपीसी में बड़े टाइम नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी आप लोग जल्दी में आप लोग गलती मत कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, थोड़ा 10-15 सेकंड या फिर 20-1 मिनट लीजिए, और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या दे रहा है, वेन डायग्राम पे आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपको वेन डायग्राम पे पूछा है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एजुकेटेड पीपल है, अनएम्प्लॉयड पीपल है और प्रिंसिपल है। एजुकेटेड पीपल मतलब हो गया आपका शिक्षित पर लोग, ठीक है। अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गया आपके बेरोजगार लोग, और प्रिंसिपल हो गया आपके अध्यापक लोग। देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड कभी नहीं होते हैं। अध्यापक और जो प्रिंसिपल होते हैं फ्रेंड्स वो क्या अनएम्प्लॉयड होते हैं क्या, नहीं, उन लोगों को सैलरी तो मिलते हैं, पैसे तो मिलते हैं। जब उन लोगों को सैलरी पैसा मिलते हैं, जब पोस्ट मिलते हैं, तो वे लोग अनएम्प्लॉयड कहां से हुए, वे लोग क्या होते हैं, एजुकेटेड पीपल में आते हैं। किसमें आते हैं, एजुकेटेड, क्योंकि प्रिंसिपल, सभी प्रिंसिपल जो होते हैं सभी एजुकेटेड होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ बना ये हो गया आपका एजुकेटेड पीपल, क्या हो गए, एजुकेटेड पीपल हो गए। क्लियर है। और सभी एजुकेटेड पीपल जो होते हैं फ्रेंड्स, सभी क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो होते हैं सभी एजुकेटेड पीपल ही होते हैं, बिना एजुकेटेड पीपल प्रिंसिपल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। लेकिन यहां देखिए अनएम्प्लॉयड पीपल दे रखा है। अनएम्प्लॉयड क्या होते हैं, जो बेरोजगार लोग।
मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया एजुकेटेड, पढ़े लिखे बेरोजगार, ये हो जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयड मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार, तो ये हो गया आपको पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल। और उसमें भी कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हुए भी क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो ये ग्राफ बन जाएगा अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड पीपल। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ देखें कि बोला है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें, मतलब क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा आपको बताना है। 4 से 49, 49 से 25, 25 से सॉरी 4 से 9, 9 से 25, 25 से 49, 49 की जगह पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना क्या होगा, तो सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 से 9 गया फ्रेंड्स, तो 4 जो आ रहा है कितने का, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 9 जो दिख रहा है वो कितने का स्क्वायर दिख रहा है, 2 3 का स्क्वायर, 25 जो दिख रहा है वो 5 का स्क्वायर, 49 जो दिख रहा है वो 7 का स्क्वायर। मतलब क्या समझ में आया, 2 3 5 7, क्या समझ में आया, ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो आगे नंबर 9 नहीं होगा, ठीक है, कौन सा नंबर होगा, 11 होगा। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 121, 121 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपका प्रथम आखिरी आपको बताना है, इस आपको डायग्राम में आप कौन सा ऑप्शन आपका सही बता रहा है, ठीक है। देखिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको सभी में तो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए जो बाहर में आपको जो डॉट दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपको पॉइंट, वो आपको फोकस कीजिए, इस पर फोकस कीजिए। इसमें बाहर दिया हुआ है, इसमें अंदर दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर रफ बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका बॉक्स बनेगा और यहाँ पे आपको अंदर देखा, मतलब ये दोनों में क्या किया अंदर, तो ये दोनों में क्या होना चाहिए बाहर। ये तो कंफर्म हो गया कि बाहर होना चाहिए, तो ये तो आपका ऑप्शन पहला तो खत्म हो गया, ये तो अंदर दिया हुआ है और बाकी सब ठीक है। अब गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे ये जो नंबर यहाँ से उठ के वो यहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ जा रहा है, सेकंड में देखिए यहाँ जा रहा है और ये अंदर में गया है, और यहाँ से वो कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, मतलब बाहर में, मतलब यहाँ पे बनेगा, ये देखिए ऊपर में, और बीच में बनना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे क्या बीच में बनना चाहिए। सभी जो डॉट दिख रहा है वो क्या बन रहा है, बीच में बन रहा है, तो ये तो किनारे बन रहा है, तो गलत हो गया। ये भी किनारे बन रहा है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, बाकी और कुछ चेक करने का जरूरत नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आकृति आपका सही आपका बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ देखिए दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको बताना है। मैंने बताया था जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिला ना, तो आप ऐसा सॉल्व कीजिए और ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल सॉल्व कीजिए या फिर वर्टिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है, वर्टिकली। नाउ देखिए यहाँ पे 1 और 3 को ऐसा क्या किया गया, 3 आया। 11 और 7 में ऐसा क्या किया जो 5 आया। 120 और 45 में ऐसा क्या किया गया जो क्वेश्चन मार्क जगह पे ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 1 और 11 को ऐसा क्या किया जो 120 आया। 2 और 7 को ऐसा क्या किया गया जो 45 आया, और 3 और 5 में ऐसा क्या जो क्वेश्चन मार्क जगह सेटिस्फाई होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए गौर से देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए 11 जो है, अगर हम 11 को हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या चाहिए 120 चाहिए ना, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 माइनस 1 कितना हो गया 120, सेटिस्फाई कर रहा है ना, सॉरी सेटिस्फाई कर रहा है ना। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 7 का, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो क्या है 45 बन रहा है, जी हाँ 45 बन रहा है। बस तो क्या करना है आपका 5 का स्क्वायर करना है माइनस 3 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। क्या ऑप्शन में 16 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 4 पुस्तकें पी क्यू आर और एस मेज पर रखी है, ठीक है, किसी टेबल पर रखी गई है। सपोज ये आपका टेबल है, ठीक है, ये ऐसा नहीं बनना है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है। पी क्यू आर एस मेज पर रखी हुई है, आर जो है वो क्यू के ऊपर है, ठीक है, क्यू के ऊपर है, आर आर कौन है, आर ऊपर है क्यू के, तो क्यू के ऊपर कौन है आर है, ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, रखा गया है। और एस पी के नीचे है, एस जो है वो पी के नीचे है, पी के नीचे कौन है एस है, यहां लिख दिया। आर सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉजिक यहाँ दे दिया, ठीक है, आपको ये समझना था। आर जो है वो सबसे ऊपर नहीं है, ये जो आर लिखा है ना वो सबसे ऊपर नहीं है। अगर ये सबसे ऊपर नहीं है तो सबसे ऊपर कौन होगा, पी नहीं होगा, पी एस आर क्यू, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए फ्रेंड्स, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां बोला है कि आर जो है वो सबसे ऊपर है नहीं, अगर आर ऊपर नहीं है क्यों तो आर से नीचे है। पी जो बोला है कि वो पी जो है एस के ऊपर है, तो सबसे ऊपर क्या बनेगा पी बनेगा।
ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि सबसे नीचे कौन सा पुस्तक है, तो सबसे नीचे कौन सा है, क्यू, तो क्यू क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका क्यू। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन हर आपको शिफ्ट में आप लोगों को पूछे जाएंगे, और मैं वादा करता हूं फ्रेंड्स कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, मैं सभी शिफ्ट का आप लोगों को एनालिसिस में अच्छे से करा दूंगा फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगा कि किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से आपको रिवीजन करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।